श्रीकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पंजाब से बिलोंग करते हैं। आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने मैसेजेस हैं, सबका रिप्लाई हम लोग इसी वीडियो के थ्रू देंगे। जिसने भी पंजाब में मोहाली का एग्ज़ाम दिया था स्टाफ नर्स का, जिसने DHS पंजाब का एग्ज़ाम दिया था और जिसने BFUHS यूनिवर्सिटी का 200 पोस्ट का पेपर दिया था, आप लोगों को पता है अभी काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 1 वीक हो गया है, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं डाला गया रिगार्डिंग री एग्ज़ाम या फिर जो मेरिट लिस्ट है उसके रिगार्डिंग या DV के रिगार्डिंग। तो आप लोगों के जितने भी मैसेजेस हमें यूट्यूब से या फिर इंस्टाग्राम पेज पे या पर्सनली जो हमें रिसीव हो रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग हम अब कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को बताने वाले हैं कि आगे का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा। अब मैक्सिमम बच्चों का एक ये क्लिप है जो आप लोगों ने देखा होगा, एक पेपर न्यूज़पेपर की कटिंग है ये, जिसमें डिमांड रखी गई है कि एग्जाम को रीटेक किया जाए, क्योंकि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने जो DHS पंजाब, जो मैक्सिमम बच्चों का ड्रीम जॉब था कि मैम DHS पंजाब की 700 पोस्ट हैं और हर पढ़ने वाले बच्चे का ये सपना था कि मैम DHS पंजाब में हम लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हुआ क्या कि मैम आंसर की को इतना गलत डाला गया। एक होता है गलत डालना और एक होता है इतना गलत डाल देना कि जिस बच्चे के बेचारे के 70 नंबर बन भी रहे हैं वो भी बेचारा 50 पे ही अटक गया। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 20-20 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन आप गलत डाल रहे हैं। आपको पता है एक नंबर से बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर जो है, एक नंबर पे 20-20 बच्चे, 30-30 बच्चे कॉम्पिटिशन लेके खड़े हैं। अब अगर आप एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं तो वो मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है। फिर हम लोगों ने और आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, आप लोगों का भी बहुत सारा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से आंसर की चेंज हुई। आंसर की चेंज होने के बाद एक मुद्दा और आया कि मैम एग्जाम के अंदर चीटिंग हुई है। ठीक है ना? आप लोग बच्चों को देखो, हम लोग तो एग्जाम नहीं दे के आए हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम दे के आए हैं। बहुत सारे सेंटर्स पे बच्चे ये भी क्लेम कर रहे हैं, कुछ जगह के भी नाम बच्चों ने बताए हैं, जहां पे सीरियसली जो चीटिंग थी वो टीचर्स के थ्रू ही करवाई जा रही थी। ठीक है ना वहां पे कोई वीडियोग्राफी थी, ना कोई फोटोग्राफी था, ना ही कोई कैमरास थे और ना ही किसी भी टाइप की चेकिंग थी बच्चों की। बच्चों के पास सेल फोन भी बताया जा रहा है। ठीक है ना? ये सारी बातें मैं किस बिहाफ पे बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं लॉजिकली आप लोगों के मुंह से बोली गई, आप लोगों के थ्रू मैसेजेस में बताई गई बातें हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए एग्जाम रिकंडक्शन की डिमांड रखी गई स्टूडेंट्स के थ्रू। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे एफर्ट्स लेके और अपनी जो डिमांड है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने के पूरे एफर्ट्स लिए, न्यूज़पेपर, वीडियोस के थ्रू, सारी चीज़ों के थ्रू। देखो बच्चों, बात आती है अब यहाँ पे कि री एग्ज़ाम होगा, रिकंडक्ट करवाया जाएगा या नहीं। मैं आपको सीरियसली एक बात बता दूं, इस चीज़ के बारे में अभी तक किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आप मुझे मतलब कोई छोटी छोटी क्लिप्स भेजते हैं कि मैम ये देखो, ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम रिकंडक्ट होगा, वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है ना? रियलिटी आप लोगों को बताती हूँ, एग्ज़ाम रिकंडक्ट होगा या नहीं ये अभी किसी को भी नहीं पता है। ठीक है ना? रही बात ये कि मैम अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है कि हमारे नंबर 60 से अबव बन रहे हैं, 70 से अबव बन रहे हैं, अब हमें दोबारा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चों, अगर आप अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखते हैं, आगे भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, NHM है, DRME है, अभी नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी आई है पंजाब के अंदर, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। जो बच्चे जिनको ये फिक्र है कि मैम एग्जाम अगर रिकंडक्ट हो जाए, अगर रिकंडक्ट होता है बहुत वेल एंड गुड है, क्योंकि जो टीचिंग का क्लेम जो अभी यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि मैम चीटिंग हुई है, पार्शियलिटी हुई है, आपको पता है बच्चों, एग्जाम चाहे टफ हो चाहे ईजी हो, अगर एग्जाम डाला जाता है वो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए टफ होगा और सारे ही स्टूडेंट्स के लिए इजी होता है। उसमें बच्चे सारे इक्वल रहते हैं। ये नहीं है कि ABCD कोड में अलग अलग पेपर था, एक का इजी था, एक का टफ था। वो बात तक ठीक है कि चलो उसके लिए रिकंडक्ट की नीड नहीं होती, लेकिन अगर वहां एग्जाम में कोई पार्शियलिटी हुई है तो वहां पे एग्जाम को रिकंडक्ट करवाने की बहुत बड़ी नीड होती है, क्योंकि वहां पे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है ना? मैक्सिमम से मैक्सिमम एक तो मेंटल लॉस हो रहा है बच्चों का साइकोलॉजिकली, दूसरा जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे फिजिकली, कि वो बच्चा ना तो पढ़ पाएगा, ना ही वो बच्चे को आगे के लिए मोटिवेशन रहता है कि मैम मैं कैसे पढ़ूं। अब मैम इसी एग्जाम की बात कर लेते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने रेगनार नर्सिंग से कोचिंग किया था। मोनिका है, 83 मार्क्स आ रहे हैं, 76 मार्क्स भी आ रहे हैं। ठीक है ना? कमल है,
72 मार्क्स भी आ रहे हैं। ये एग्जाम चाहे इजी हो चाहे टफ हो, वो सारे बच्चों के लिए ही एक जैसा है। जो बच्चे अपने पूरा कंसेप्चुअल सारी चीजें कवर करके गए हैं, ठीक है ना, उन बच्चों के मार्क्स भी बढ़िया आए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों ने खुद अपना आउटलाइन करके भेजे हुए हैं अपने अपने रिजल्ट 77, जो ये रिजल्ट्स हैं बाबा फरीद वाली के, ठीक है ना, और कुछ रिजल्ट्स हैं DHS पंजाब के। अब देखो आप लोगों को ये श्योरिटी कैसे होगी कि मैम एग्जाम रिकंडक्ट होगा या नहीं। देखो एग्जाम रिकंडक्ट पता चलेगा हमें अगर यूनिवर्सिटी आपका कोई भी रिजल्ट नहीं डालती है इस वीक के अंदर, विद इन 1 वीक तक रिजल्ट आ जाता है। अगर रिजल्ट नहीं आता है इस वीक के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो रिकंडक्ट होने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। 1 वीक तक आप लोगों को भी सब्र रखना पड़ेगा। उसके बाद में अगर एग्ज़ाम रिकंडक्ट हो रहा है तो बच्चों आप लोगों को क्या टेंशन है, आप लोग पहले भी एग्ज़ाम दे के आए हो, बढ़िया है। बिना पार्शियलिटी के अगर अभी एग्ज़ाम होगा तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग अपनी तैयारी रखिए ताकि आप लोग रिकंडक्ट होने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहें। अगर एग्ज़ाम रिकंडक्ट नहीं होता है तो विद इन 1 वीक रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग मैम जो प्रीवियस एग्जाम हो चुका है, जो BFUHS ने खुद के लिए जो एग्जाम लिया था स्टाफ नर्स 200 पोस्ट का, उनका क्या होने वाला है। देखो उनकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, ठीक है ना, और मैम मोहाली वालों की भी मेरिट लिस्ट आ चुकी है जिसके मैंने ऊपर आपको स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों ही एग्जाम्स के लिए बच्चों आप लोगों का फाइनल अब होगा DV, ठीक है ना। मैम DV की लिस्ट कब तक आएगी, देखो नेक्स्ट जो मंथ आ रहा है मई के अंदर आपको विद इन 10 to 15 डेज इन दोनों की ही अपडेट्स मिल जाएगी कि आपका DV किस तारीख को होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड होंगे। जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स के लिए मैसेजेस कर रहे थे कि मैम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड होंगे, वो भी आप लोगों को जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा बता दिया जाएगा। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, जो जो नीडेड होंगे वो सारे जिस दिन भी नोटिफिकेशन आएगा आपको रेगनार नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वैकेंसी मैम, नेक्स्ट वैकेंसी आई है ट्यूटर की भर्ती, ठीक है ना। ये तो PPMT BSc नर्सिंग वालों के लिए बच्चों जो एंट्रेंस दिया जा रहा है, आप अपने नोन टू को बता सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी, जो कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग बात करें तो टोटल 17 पोस्ट हैं, जिसके अंदर लास्ट डेट है बच्चों यहाँ पे 17 मई। और अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगनार नर्सिंग एकेडमी को अपने नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए। NHM DRME की नई वैकेंसीज आ रही हैं, लगभग जो NHM की पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी 700 प्लस, ठीक है ना। और जो आपकी BFUHS की पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी बच्चों यहाँ पे DRME की लगभग 300 के लगभग पोस्ट रहेंगी, 306 से 350 तक। 3 मंथ बैच, 4 मंथ बैच, 6 मंथ बैच, तीनों बैचेज आप ले सकते हैं। एक बार सिलेक्शन देखिएगा उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात अब ये री एग्जाम कंडक्ट वाली, तो बच्चों अगर चीटिंग हुई है एग्जाम दोबारा होना चाहिए, क्योंकि पढ़ के एग्जाम दोगे आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिस बच्चे के साथ पार्शियलिटी हुई है वो बच्चा इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि मैम मेरा लॉस हुआ है और ये एग्जाम रिकंडक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम अपनी एंजाइटी और जो आपका पेशेंस है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग आराम से अपना मेंटल पीस के साथ में बढ़िया से अपनी तैयारी करो और नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपनी तैयारी कर सकते हो। एग्जाम रिकंडक्ट हो तो बहुत अच्छे फायदे की बात है कि आप लोग आराम से अपना एग्जाम दे पाएंगे। तो इसलिए एंजाइटी ना लें, जैसे जो भी नोटिफिकेशन आएगा विद इन 1 वीक आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अभी जितना आप लोगों को पता है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले वेबसाइट पे ही आएगा, तो वेबसाइट पे जैसे ही कुछ भी डिटेल्स आती हैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।